कर्पूर गौरम करुणातारम संसारसारम भुजगेंद्रारम। हर हर महादेव। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देव दिवाली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को सभी देवता कुमार दर्शन के लिए कौंच पर्वत पर जाते हैं। उस दिन वहीं पर रहते हैं और देवताओं के एक स्थान पर एकत्र होने पर वहाँ पर उत्सव का माहौल बनाया जाता है। दिए जलाए जाते हैं, आतिशबाजियाँ होती हैं। तो वहाँ पर उत्सव जैसा माहौल होने के कारण भी इसको देव दीपावली के रूप में जाना जाता है। इसीलिए भी इसको देव दीपावली के कहा जाता है। और इसी दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर संसार को भय मुक्त किया था। और उसके बाद आज ही के दिन भगवान राम जी का राज्याभिषेक हुआ था। तो इस दिन भी इसको देवताओं की दिवाली के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की थी आकाश से। एक विशेष कार्य ये भी हुआ था कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है, उस ज्योतिर्लिंग में आज ही के दिन शिव पार्वती ने अपने एक अंश के रूप में उस ज्योतिर्लिंग में सदा सदा के लिए विराजमान हो गए थे। तो देवों ने दिवाली जैसा महोत्सव किया था। आतिशबाजियां हुई थी, पटाखे चले थे, दिए जलाए गए थे। यह सब होने के कारण भी यह देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही आज का दिन एक अति विशिष्ट इसलिए भी है कि क्योंकि आज के दिन त्रिपुर का संहार महादेव जी ने किया था। तारकासुर के वध के बाद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का वध कर दिया था, तो उनके जो 3 पुत्र थे, उन तीनों पुत्रों ने अपने पिता के वध का बदला देवताओं से लेने का निश्चय किया। तारकासुर का जो बड़ा बेटा था उसका नाम तारक्ष था, दूसरे बेटे का नाम विद्युतमाली था और तीसरे बेटे का नाम कमलाक्ष था। इन तीनों ने प्रतिज्ञा की थी कि हम अपने पिता की मौत का बदला देवताओं से जरूर लेंगे। शुक्राचार्य से तपस्या की विधि पूछकर ये मंदार पर्वत पर तीनों भाइयों ने बहुत तपस्या की और हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते रहे। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनको वर देने के लिए आए। तो उन्होंने अपनी कामना के लिए बोला कि हमें अजर अमर कर दे, जिससे कि हमें कोई भी मार ना सके और त्रिलोकी में हम सभी। जब पितामह ने उनकी इच्छा सुनी तो उन्होंने कहा कि कोई भी प्राणी इस त्रिलोकी पर अजर अमर नहीं हो सकता। जिस भी प्राणी ने जन्म लिया है उसे मौत के घाट उतरना पड़ेगा। हाँ, पर तुम ऐसा वर मांग सकते हो जिसे देने में मुझे कोई खास परेशानी ना हो। तुम अपने लिए ऐसा वर मांगो जिससे तुम अमर तो नहीं होगे, लेकिन तुम एक ऐसा वर मांग सकते हो जिससे कि तुम्हारे लिए एक ऐसा दुर्ग बना दे जो तुम्हारी रक्षा सदा सदा के लिए करे और तुम्हें अदृश्य कर दे। बहुत सोच विचार के बाद तीनों भाई इस वर को मांगने के लिए तैयार हो गए। तीनों भाइयों ने उसके साथ ही ये शर्त भी रख दी कि हम तीनों भाइयों के जो भी नगर होंगे वो अलग अलग होंगे और उन सभी नगरों में सभी वो सुविधा और संपन्नता होगी जो इस पूरे ब्रह्मांड में है। अदृश्य दृश्य सारी शक्तियां, सारा वैभव, सुख शांति उन तीनों पुरों में हमेशा हमेशा के लिए रहेगी और हम कभी भी किसी को दिखाई ना दे। उस पर भी तारक ने अपने लिए सोने का नगर बनवाया और कमलाक्षी ने चांदी का विशाल नगर बनवाया और विद्युतमाली ने वज्र के समान लोहे का नगर का निर्माण किया। और तीनों ने ये शर्त भी रखी कि देवता भी इस नगर का भेदन नहीं कर सकते। और मध्याह्न में अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा में पुष्य नक्षत्र स्थित होने पर साल में एक बार ये मिलेंगे और फिर बादलों में छुप जाएंगे और वहीं अदृश्य रहकर लोगों की दृष्टि से ओझल रहकर
1000 वर्षों बाद फिर दोबारा ये तीनों नगर आपस में मिलेंगे और एकाकी भाव को प्राप्त होंगे और फिर अपने अपने लोक को गुप्त रूप से चले जाएंगे और यह क्रम चलता रहेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा, हम तुम्हारे लिए एक ऐसे ही नगर का निर्माण कर देंगे। लेकिन नगर में यह भी शर्त रखी कि इन तीनों नगर का भेदन एक ही बाण से होगा, अलग अलग हम तीनों नहीं मरेंगे, हम एक ही बाण से तीनों नगरों का संहार और हम तीनों का संहार एक ही साथ होगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर यम जो राक्षसों के वास्तुशास्त्री हैं उनको बुलाकर तीनों नगरों का स्थापित करवाया गया और अपने तपोबल से इन तीनों नगरों का निर्माण करके तीनों नगरों में अंतरिक्ष, भूतल और पाताल लोक का निर्माण किया गया। असुरों के हित में तत्पर रहने के लिए तीनों नगरों में सभी सुख सुविधाएं जो सृष्टि में चीज थी वो सब था और इसी के साथ ही मैं जो राक्षसों का वास्तुशास्त्री था गुप्त रूप से इन नगरों में विचरण करने लगा, क्योंकि उसको पता था कि इन तीनों नगरों को कैसे चलाना है। ऐसे करके तीनों नगरों का निर्माण हो गया। ये नगर अपने आप में परिपूर्ण थे। इन नगरों में कल्प वृक्ष, हाथी, घोड़ा, स्वर्ण निर्मित चीजें, महल, पराग, जो कुछ ब्रह्मांड में था वो तीनों इस नगर में विराजमान था। गंधर्व, ऋषि, सिद्ध, मुनि सब इसमें खचाखच भरे रहते थे। प्रत्येक महल में एक शिवालय और एक अग्निहोत्रशाला प्रतिष्ठित थी। क्योंकि वो तीनों शिव भक्त थे तो शिव से वरदान मिला था कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते हो तो शिव को प्रसन्न करो। शिव जी ने यह कहा भी था कि मेरे पास इसका अधिकार नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इसमें कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना होगा, तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसीलिए ऐसा शुद्ध सात्विक विचारधारा वाले, शिव पूजन करने वाले और अग्निहोत्र करने वाले शिव भक्त पुरोहित, साक्षात ब्राह्मण उसमें रहते थे। वह बहुत से वन, हवन, बावड़ी, तेल और खूब दान पुण्य करते थे और करते हुए बहुत सारी युग बीतते जा रहे थे। वहां पर किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। इंद्र की सभा भी उनके आगे बहुत छोटी और बहुत फीकी लगती थी। तारक पुत्रों का नगर में अप्सराएं, फूल, झुंड के झुंड, हाथी, घोड़े सब कुछ बनाया गया था। जब सृष्टि में तीनों नगरों का निर्माण हुआ था तो अपने प्रभाव से तीनों तारक पुत्रों ने उसको और प्रभावशाली बना दिया था। वहाँ की स्त्रियां और जो महात्मा थे वो धर्म अनुसार आचरण करने वाली और सतीव्रत थी। साथ ही कोई भी वहाँ पर गलत काम नहीं होता। वहाँ पर एक अलग ही आभा मंडल था जो शिव पूजन करने के बाद और भी तेजस्वी और बलवान होता चला गया था। इसके साथ ही वह सूर्य और इंद्र की छवि को भी धूमिल करने लगे थे। इतने बलवान और तेजस्वी हो गए थे कि सूर्य, इंद्र आदि देवता भी उसके सामने फीके लगते थे। सभी धर्मों और शिव प्रेमी होने के कारण, सदैव शिव भक्ति में रहने के कारण वो और अधिक बलवान और तेजस्वी होते चले गए थे, क्योंकि उनका प्रभाव सभी देवता दुखी होते जा रहे थे। तो ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम सुखी हों, क्योंकि त्रिपुर तारक पुत्रों ने हम सब को बंद कर दिया है। और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इनका वध जब तक नहीं कर सकता जब तक वहाँ पर पुण्य और धर्म की वृद्धि होती रहेगी। जब इनके पुण्य और धर्म कर्म यहाँ नष्ट होने शुरू हो जाएंगे, नारियों में सतीत्व खत्म हो जाएगा, तब इनको मारना मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा उपाय करें जिससे इनके स्त्रियों का सतीत्व खत्म हो जाए और ब्राह्मण सत्कर्म छोड़कर कुकर्म लिप्त हो जाएं, शिव भक्ति से विमुख होकर कुकर्म करना शुरू कर दें और शिव भक्ति छोड़कर देवताओं के। ऐसा करने पर इंद्र सही समय पर
शिव जी के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे महादेव, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे तारक पुत्र का वध हो जाए, हमें हमारा राज्य और साम्राज्य फिर से वापस मिल जाए। शिवजी ने कहा कि मेरे बस में यह नहीं है, मेरे बस के बाहर है, क्योंकि मेरे भक्तों को मैंने वचन दे रखा है कि मैं कभी उनको धोखा नहीं दूंगा। इसके लिए किसी और उपाय की खोज करनी होगी। मैं अपना व्रत भंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ। शिव जी मानने को तैयार नहीं हुए तो वे निराश होकर देवता विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने देवताओं को यह आश्वासन दिया कि ऐसा कर्म करें कि वो अपना धर्म कर्म छोड़कर अधर्म को अपना लें और शिव पूजन छोड़कर मिथ्या भाषण करना शुरू कर दें। ऐसे में लक्ष्मी उनके यहाँ से चली जाएगी और अधर्म का विस्तार होता चला गया। ऐसा आश्वासन देकर विष्णु जी ने देवताओं को विशेष रूप से ऐसी घटना घटित करने के लिए प्रेरित किया और वहां पर संपूर्ण स्त्रियों का धर्म नष्ट हो गया और अधर्म चारों ओर फैल गया। ब्रह्मा और विष्णु कैलाश पर्वत पर गए और शिवजी से प्रार्थना करने के लिए सुंदर शब्दों में स्तुति करनी शुरू कर दी। शिवजी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा और विष्णु जी ने जल में खड़े होकर शिवजी को मन ही मन दक्षिणामुखी होकर रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ संख्या का जाप किया। तब सभी देवता और महेश्वर में मन लगाकर उनकी स्तुति करते हुए शिवजी को प्रसन्न करने लगे। भक्तों को उनके भक्तों के अति प्रेम करने वाले शिवजी उनके सामने प्रकट हो गए और शिवजी ने कहा कि मैं इनका आचरण तारक पुत्रों का खराब हो गया है तो ये मेरे हाथों ही मरने योग्य है और मैं अवश्य ही इनको मारूंगा, परंतु फिर भी मैं ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि मैं इसको मृत्यु दंड दूं। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि महेश्वर, आप तो संसार के राजा हैं, राजा को उद्दंड प्राणी को दंड देने में दोष नहीं लगता, आपको इनको मारने के लिए दोष नहीं लगेगा और इनका वध आप कर सकते हैं। शिव जी ने हंसकर कहा कि आप सब देवताओं ने मुझे राजा का पद तो दे दिया, परंतु मेरे पास ना तो योग्य सिंहासन है, न रथ है और ना ही दिव्य सारथी और दिव्य अस्त्र शस्त्र ही हैं जो संग्राम में मुझे विजय दिला सके। शिवजी ऐसा कहते हुए मुस्कुराकर शांत हो गए। विष्णु जी बोले कि अब हमें शिवजी को प्रसन्न करने के लिए पहले उनका आराधन करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपने इष्ट देव का आराधन करते हैं तो भक्तों की दृढ़ता को देखकर भगवान उनकी जायज और नाजायज उचित अनुचित वरदान देने में सहर्ष विवश हो जाते हैं। इस पर विष्णु जी ने एक मंत्र की रचना की। उन्होंने कहा कि हे परमेश्वरों के परमेश्वर, शिव को प्रसन्न करने के लिए पहले ओम का उच्चारण करो, फिर उसमें नमः का प्रयोग करके फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम शुभम का उच्चारण करें, फिर इसके बाद 2 बार कुरु कुरु का प्रयोग कर फिर से शिवाय नमः ओम जोड़कर इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से जो मंत्र बनेगा वह मंत्र होगा ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। यह मंत्र शिवजी को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का 1 करोड़ जाप करने से शिव अवश्य ही प्रसन्न हो गए और हमारे मनवांछित वर देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। श्रीहरि के ऐसा कहने पर सभी देवताओं ने शिव का आराधन शुरू कर दिया और उनकी तपस्या, मुनि ऋषियों के कार्य सिद्धि और शिव में मन लगाकर देखकर विधि पूर्वक जप तप करके सभी मुनि इष्ट देवगण ने धैर्य से बारंबार शिव के 1000 करोड़ जाप को संपन्न किया। उसके बाद विवश होकर साक्षात शिव ने उनको दर्शन दिया और यूं कहने लगे कि तुम उत्तम व्रत का पालन करने वाले हो और तुम्हारे भक्ति भाव को देखकर मैं तुम लोगों को मनवांछित वर देना चाहता हूँ, वह वर मांग लो। देवताओं ने कहा कि आप शीघ्र से शीघ्र ही इन तीनों त्रिपुर का संहार कर दीजिए। दीनबंधु होने के कारण शिवजी ने उनका निवारण करना पड़ा और उनकी रक्षा करनी पड़ी। इस पर शिवजी ने कहा कि मैं अकेला इस कार्य को संपूर्ण नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे एक दिव्य सारथी, धनुष और उस सबकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। इन लोगों को निश्चित रूप से तीनों लोगों के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे योग्य सम्राट के अनुसार सारी की सारी चीजें, अस्त्र शस्त्र उपकरण मुझे स्वयं
मेरी सहायता के लिए मुझे दिलाए जाएं। और यह शुभ मंत्र जो तुमने आज जप किया है, ये मुक्ति और भक्ति को देने वाला है और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो भी शिव भक्त इस मंत्र का जाप करेगा उसे धन, यश, आयु में वृद्धि और निष्काम भाव से मोक्ष का साधन करने वाला यह व्रत सदैव सदैव सभी मनुष्यों की सारी मनोकामनाएं, अभिलाषाएं को जाप मात्र से पूर्ण कर देगा और सभी विघ्न बाधाओं को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएगा। शिव मंत्र का ऐसा प्रयोग सुनकर सभी देवताओं ने विश्वकर्मा जी का आह्वान किया और उन्हें ऐसे दिव्य रथ की रचना का कार्यभार संभाला जो समस्त लोकों में दिव्य सामग्री, समस्त सर्वसम्मत, सर्वभूत शरण का बना हुआ तथा दाहिने एक रथ की रचना की। उस रथ के दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्र में 12 आरों में लगे हुए जो आरे थे वो 12 सूर्य प्रतिष्ठित थे। उनके दाएं पहिए में जो 16 आरों से युक्त था, चंद्रमा की 16 कलाएं विद्यमान थी। अश्विनी कुमार और 27 नक्षत्रों की भी वाम चक्र में शोभा बढ़ा रहे थे। 6 ऋतुएं दोनों पहियों की नेमी बनी थी और रथ का अग्रभाग अंतरिक्ष का बना हुआ था और मंदराचल पर्वत उस रथ की बैठक का स्थान ग्रहण किए हुए था। उदयचल और अस्ताचल दोनों उसके कुबड़ बने थे। अभ्रूमक एरावत की जो पत्नी है और कामधेनु जुए के अंतिम छोर पर स्थित होकर अव्यक्त प्रकृति उसकी ईशा दंड बुद्धि, नवड़ल दंड अहंकार को और पंच महाभूत उसको बल देते थे। इंद्रियां उसके चारों ओर विभूषित कर रही थी। श्रद्धा और रथ उसकी चाल थी। इस समय वेदों के 6 अंग उसके आभूषण और पुराण, न्याय, ममीषा तथा धर्मशास्त्र उपभूषण और संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घंटा के स्थान पर पात्र, वर्ण और आश्रम दोनों पाद बने। सहस्त्र बलों से सुशोभित शेषनाग मंजूषा बने और दिशाएं और उपदिशाएं उसके लिए पुष्कर, आदित्य, रत्न जड़ित स्वर्ण की पताका का स्थान ग्रहण किया। चारों समुद्र उस रथ के साधन वस्त्र बने। गंगा आदि श्रेष्ठ संस्थानों ने सुंदर स्त्रियों का रूप धारण कर लिया और समस्त आभूषणों से विभूषित होकर हाथ में चावल लेकर यत्र तत्र इधर उधर घूमती हुई रथ की शोभा बढ़ाने लगी। 7 वायुओं ने स्वर्ण में उत्तम सोपान का काम किया और आलोक परलोक पर्वत चारों ओर से उसका उपान और मानस आदि सरोवर उसके बाहरी विषम स्थान बने। वर्षा चल और उसके दूसरे पाश बने। नीचे के लोगों के स्वामी उसका तल बने और देवादिदेव ब्रह्मा जी लगाम पकड़ने वाले सारथी बने। अब वेदांत ओंकार उन ब्रह्मा देवा का चाबुक बना और ओंकार विशाल क्षेत्र का रूप धारण कर मंदराचल पश्चिम भाग का दंड बना। शैलराज हिमाचल धनुष और शेष नागराज उनकी प्रत्यंचा बने। श्रुति रूपणी सरस्वती देवी धनुष की घंटा बनी और तेजस्वी विष्णु बाण और अग्नि उसकी नोक बने और चारों वेद उस रथ में जुते जाने वाले चारों घोड़े थे। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां और अश्वों ने आभूषित हुई विश्व से उत्पन्न हुई वस्तुएं सेना का रूप धारण किया और वायु बाजा बजाने लगे। व्यास आदि मुख्य ऋषि वाहवाकार मुनीश्वर अधिक कहने से क्या लाभ की चमक में बताता हूँ। ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी जो उस रथ के में विराजमान नहीं थी। बुद्धिमान विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी के आगे उस शुभ रथ का रस सामग्री का निर्माण किया था।
इसको जैसे ही महादेव इस पर चढ़ने लगे तो रथ कंपन करने लगा। जो रथ में ब्रह्मा जी थे वे पृथ्वी में धंसने लगे। जो चांबुक के घोड़े थे वह शिवजी का भार सहन न कर पाए और कंपन करने लगे। घोड़ों रथ को कंपन करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने उस रथ के घोड़ों में उसके साथ जुट गए और उसको उठाने का प्रयास किया। वहीं उसके साथ ही भगवान धरणीधरण नंदीश्वर का रूप धारण करके उस रथ के नीचे जाकर उसको ऊपर उठाने की कोशिश करने लगे। इस पर भी महेश्वर उसके रुद्र भार से तीनों लोकों में दृष्टिपात करके शुरू में कहने लगे कि तुम लोग पुष्ट प्राणियों की कल्पना करके उन पशुओं के अधिपत्य को मुझे प्रदान करो, तभी मैं उन असुरों का संहार कर सकूंगा, क्योंकि वह जैसे श्रेष्ठ तभी माने जा सकते हैं, अन्यथा उनका मरना असंभव है। ऐसा सुनकर भगवान शंकर की बात से सब देवता प्रेरित हो गए और उनके मन में खिन्न भाव आ गया उनके प्रति। ऐसा उसके बाद शिवजी ने उनको ऐसा वरदान दिया कि जो भी आज पशु भाव को प्राप्त हुआ है और जिसके मन में भी पशु भाव है मैं उसको खत्म करता हूँ, और मैं एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिसके करने से सभी प्राणी पशु भाव से मुक्ति पा जाएंगे। पशुपति व्रत का पालन करने में जो भी प्राणी करेगा वह निसंदेह पशु तत्वों से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हुए जो भी मनुष्य 1 वर्ष, 12 वर्ष, 6 वर्ष और 3 वर्ष तक मेरा यह पशुपत व्रत करेगा वह पशु भाव से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु आदि इस उपाय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर जय जयकार करने लगे, शिवजी का गुणगान करने लगे। तभी महेश्वर ने पशुपात नामक विश्व विख्यात नाम महादेव जी का एक पड़ गया। तभी से भगवान महेश्वर को पशुपति नाथ भी कहा जाता है, जो समस्त लोगों को कल्याण प्रदान करने वाला और संपूर्ण ऐश्वर्य परमानंद को देने वाला है। इसी के साथ ही पशुपति स्वरूप में शिवजी ने प्रकाश से हुआ और उस जगत में उनका पशुपति नाम विख्यात हो गया। इसी समय त्रिभुजों की एक रेखा एक ही सीध में आ गई। जैसे ही शंभु ने उनके ऊपर दृष्टिपात किया उस समय गणेश जी उनकी उंगली को निरंतर पीड़ा पहुंचाने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक आप गणेश जी की अर्चना नहीं करेंगे तब तक संहार नहीं होगा। ऐसी बात सुनकर शिवजी ने भद्रकाली को बुलाया और गणेश जी का विधि विधान से पूजन किया। गणेश जी का पूजन करने के बाद विनायक प्रसन्न हुए और भगवान ने तीनों लोकों को भस्म कर दिया। त्रिपुर नगर को भस्म हो रहा था जब अभिजीत मुहूर्त चल रहा था और इस समय सभी देवताओं ने शिवजी की आराधना की और महेश्वर को त्रिपुर को भस्म कर डाला। शिवजी ने अपने धनुष की डोरी पर प्रत्यंचा चढ़ाकर पशुपास्त्र नामक बाण का संसाधन किया। अस्त्र त्रिपुर पर छोड़ने लगे। धनुष जैसे ही छोड़ा गया ऐसे ही धनुष के आगे जो सूर्य और अग्नि स्थापित थे उसने त्रिपुर को 1 मिनट में ही भस्म कर दिया। उस स्त्री पुरुष जितने भी जीव पक्षी उस नगर में स्थापित थे वो सब एक राख की ढेरी के रूप में बदल गया और सब जितने भी वहां पर जीव पूरी सृष्टि 1 मिनट में भस्म हो गई। जो मैं था बस वो वहां से निकल पाया क्योंकि वो शिव भक्त था और उसने शिव भक्ति नहीं छोड़ी थी, ना ही बुरा आचरण किया था। वह सब सदैव धर्म बढ़ाने और भक्ति भाव में लगा रहने के कारण गलत आचरण नहीं करने से उस अग्नि से दग्ध नहीं हुआ। उस वक्त बस मैं ही वहां से बच के जा सका। अपने प्रभाव और तेज से शिवजी एक सूर्यमुखी ज्वालामुखी की तरह दग्ध होने लगे। इसको देखकर सभी देवता और ब्रह्मा विष्णु बहुत भयभीत हो गए। तभी सभी देवताओं ने शिवजी की हाथ जोड़कर स्तुति की, प्रार्थना की और उनसे शांति की प्रार्थना की। शिवजी की स्तुति से प्रसन्न हुए और सभी को खुद शांत होकर सभी देवताओं को आशीर्वाद देने लगे और जोर जोर से कहने लगे कि मैं तुम सबसे बहुत प्रसन्न हूँ, अपना वरदान देना चाहता हूँ। तो
उन्होंने कहा कि जब जब दुखों की संभावना हो तब तब मैं सदैव अपने भक्तों की मुक्ति के लिए उनकी सहायता करता रहूँगा। ऐसे में मैं दानव जो भस्म से बच गया था, वह भी शिव जी के चरणों में आकर गिरकर प्रार्थना करने लगा। शिव जी ने उसे उठाया और कहा कि तू भी कुछ मांग ले, तो आज मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। तो उसने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं कभी भी धर्म को ना छोड़ूं और आपकी शाश्वत भक्ति सदैव सदैव मुझ में विराजमान रहे। शिवजी ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। और तभी से तीनों लोकों में दीपावली जैसा आयोजन और महोत्सव किया गया। देवताओं ने दिए जलाए, आतिशबाजी की, मंगलाचार किए, गंधर्व, किन्नर, यक्ष और अप्सराओं ने नृत्य किया, बाजे बजने लगे, सब और आनंद का माहौल था। देवों ने शिवजी का यश का बखान किया और अपने अपने लोक में प्रस्थान कर गए। यही देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। शुरुआत देव दीपावली की यहीं से हुई थी और उसके बाद शिव जी अपने गणों के साथ माता पार्वती को साथ ले वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसी के साथ ही त्रिपुर संहार की जो कथा है, शाश्वत कथा, वह संपूर्ण होती है। जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, वह भय मुक्त होकर, निर्भय होकर विचरण करने के साथ साथ ही शिव भक्ति पाकर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है और सदैव शिव के सानिध्य में रहता है। यहीं से देव दीपावली की स्थापना हुई थी और देव दीपावली का त्यौहार तीनों लोकों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।